ओके सर, हम लाइव है अभी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हाँ, सारे लोग हैं। चलिए, आप सबको मेरा गुड मॉर्निंग, आप सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तमाम सारे लीडर्स हमारे बीच में, और सुपर संडे जो हर दिन हर बार होता है, मैं उम्मीद करूंगा कि आज तमाम सारे लोग जो अपने घर पे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आपका पूरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। यही उम्मीद करता हूँ हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और लगातार इस कोविड के टाइम में जो चल रहा है, परिस्थिति है जैसी भी है, कोई बात नहीं, घर पे रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, लेकिन सिस्टम के साथ होते हुए अपने आप को और अपनी टीम के साथ सबकी केयर करते हुए चलेंगे। कुछ टाइम है, कुछ दौर है, निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। इस पेंडेमिक टाइम में, इस कोविड के टाइम में, इस महामारी के टाइम में बहुत सारे लोग, हम और आप सब तमाम सारी टीम जितनी भी है, हम घर में बैठकर ऑनलाइन तमाम सारी चीजों के साथ एक साथ मिलकर इस महामारी से लड़ेंगे। और ये सीखा भी है सबने, और हम सब लोगों ने, कि आने वाले समय में आज ऐसी कोई भी परेशानी है, हिंदुस्तान सबसे आगे रहा है, को कोरोना को भी हराएंगे हम, ठीक है। तो इसको हरा कर रहेंगे, और वैक्सीन जो आई उसको लगवाएंगे, सब साथ मिलकर। सबको यही अपने को सलाह देनी है, सब लोग, सभी लोगों के साथ। और जूम पर ही हम जमीन से ज्यादा काम करके दिखाएंगे, चाहे जमीन पे कितना भी हो, लेकिन जूम पर हम बहुत बड़ा काम करेंगे। और आने वाले समय में लोग देखेंगे कि जमीन पर नहीं, उतना जूम पर इन लोगों ने काम किया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आज आपके बीच में। घर पे हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे से, आप जैसे भी है, जहां भी बैठे हैं, टी शर्ट में, ड्रेस कोड में, नो टेंशन, ठीक है, दिक्कत नहीं मानो। आज सब ठीक है, फिट है। आज बहुत सारे लोग देख रहे हैं, राजपूत जी भी, अभिषेक, अंशु मैम, सुभाष ढाडा जी, साथ में अवधेश जी हैं, अखिलेश है, ओम प्रकाश है, और बहुत सारे मनवीर, बहुत सारे लोग हमारे बीच में। बाकी लाइव है सारे लोग यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे और भी लोग हैं। आप सबको मेरा दिल से शुक्रिया, वेलकम आज इस सुपर संडे में। और हर तरह, हर रोज हम सुपर संडे को कोई ना कोई लीडर्स हमारे बीच में आता है। आज एक ऐसे पर्सनैलिटी हमारे बीच में है जिन्होंने आज से 5 साल पहले वेस्टेज की शुरुआत करी। वैसे रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन हरियाणा के बन के रह गए हैं, लेकिन आने वाले समय में हिंदुस्तान के ही है जी। हरियाणा की तो बात छोड़ दो, बिहार की बात छोड़ दियो, हर जगह ही रहते हैं वेस्टिजियन। तो सो उन्होंने 5 सालों में वो कर दिखाया। एक छोटी सी नौकरी से एक शुरुआत की और बिजनेस किया, साथ में आज फैमिली के साथ रहते रहते पानीपत से, आज फिलहाल पानीपत में रहते हैं। और आज वेस्टिज के अंदर इन 5 सालों में सुभाष जी के साथ होते हुए बहुत बड़ा काम किया। रियली रोल मॉडल है, बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशन वो देते हैं। आज 3 लग्जरी कार के मालिक है, 2 नॉर्मल कारें हैं, एक लग्जरी कार 25 तारीख को उसकी डिलीवरी है, और कोविड के टाइम में रुकी हुई थी, लेकिन उन्होंने पहले बोल दिया था कि ना 25 तारीख 25 मई को उनकी गाड़ी आ रही है, 54-55 लाख रुपए की ऑडी। और हम सब आज उनके बीच में, आज उनको सुनने का मौका मिलेगा। सो एक शाइनिंग स्टार, एक ग्रेट पर्सनैलिटी, रियली एक ऐसे व्यक्ति जिनको आज सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कितने टफ टाइम में उन्होंने इस बिजनेस को किया, और आज हमारे बीच में। तो आप जितने भी लोग आज बैठे हुए हैं, और जूम के ऊपर है, और बहुत सारे यूट्यूब पर है, तो जितने भी लोग हैं, तो आज उनको ध्यान से सुनना। और मैं आपके सभी की जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं, आपका वेलकम है सिंह साहब, आपका मोस्ट वेलकम है हम सब के लिए, और पूरी टीम को आज टाइम देने के लिए। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे लिए आज एक सौभाग्य का दिन है, और हम सब आज लकी हैं कि आज आपका टाइम मिला, और आज आप जैसी पर्सनैलिटी को सबको सुनने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। चाहूंगा एक बार दिल खोलकर सबके लिए ताली बजा दीजिए। अभिजीत, एक बार सबका माइक ऑन कर दीजिए। तमाम हमारे सारे लीडर्स जितने भी बने हुए हैं आज सिंह साहब के वेलकम में, आर के भाई आपका वेलकम है, और बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं। वेलकम सिंह साहब, वेलकम सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, दिल से स्वागत है। वेलकम भाई, स्वागत है आपका भाई। कार की, लग्जरी कार की बहुत बहुत बधाई सर, स्वागत है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सिंह साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत वेलकम सर, सभी लीडर्स का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। कांग्रेचुलेशन सर, एडवांस में। थैंक यू सो वेरी मच सर। कौन है? और अभिजीत, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। आर के सिंह जी आपका वेलकम है, और आवाज क्लियर होगी मेरे हिसाब से, दिख पा रहे होंगे? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले संजय जी और एंटायर पूरी टीम का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया और इस काबिल समझा कि मैं कुछ साथियों से रूबरू हो सकूं। और इस कोविड के दौर में हम सब लोग लॉकडाउन में हैं और अपने अपने घर में, उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, आनंद मंगलम होंगे। और बात की शुरुआत करें उससे पहले चेहरे पे हमारे स्माइल जरूर होना चाहिए, क्योंकि अभी संजय जी भी बता रहे थे कि
वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि स्माइल थेरेपी, स्माइल फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। और स्माइल का मतलब ये होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, पहला वर्ड जो है हमारा एस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग हमें बनाए रखना है। एम फॉर मास्क का प्रयोग करना है, जहां भी आप जाएं मास्क अपना वेस्टेज का आता है, मास्क का प्रयोग जरूर करें। आई फॉर सर मैं बताना चाहूंगा अपने आप को इस दौर में लोगों से बचा के रखें। एल फॉर लव का इस्तेमाल करें, प्यार एक दूसरे से करें, फैमिली से करें, भाई बहनों से करें, खुशहाल रहें। और ई फॉर आज हम बातचीत करेंगे आप लोगों से इसके ऊपर बहुत सारी, कि आज हम एजुकेशन बेस्ड बातें करेंगे, घर में हैं और निसंदेह आज हम सीखेंगे और सिखाएंगे। सो चलिए मुस्कुराने के साथ हम इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। सो बी स्माइल, सभी से मैं कहूंगा मुस्कुराते रहिए। जी हाँ सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। और संजय जी हमेशा हंसते रहते हैं और इनको देख के बहुत इंस्पायरेशन और प्रेरणा मिलती है सर। तो चलिए मैं एक बार स्लाइड जो है अपना मैं शेयर कर लूं इधर से। संजय जी मेरे को होस्ट बना दिया आपने? यस सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। तो मैं जल्दी से अपना स्क्रीन शेयर कर लूं और फिर हम आप लोगों से बातचीत करते हैं सर जल्दी। एक सेकेंड सर, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट सर। यस दिख रही है सर आगे आपकी स्लाइड? हाँ संजय सर मेरी स्लाइड आ रही है क्या? यस सर, बिल्कुल क्लियर दिख रही सर। यस सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच। जैसे कि संजय जी ने बताया, मेरा नाम आर.के. सिंह है और मैं बेसिकली पानीपत में वर्किंग पीरियड हमारा रहा है, लेकिन जैसे बताया मेरा पैतृक गांव सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूं मैं। और आज से तकरीबन 20 साल पहले मैं अपने जीवन की कैरियर की तलाश में गांव से भाग के आया था मैं दिल्ली के अंदर। और ये एक बड़ा दर्द भरी कहानी है जो मैं आप लोगों के सामने प्रयास करूंगा कि उस दर्द को अच्छे तरीके से आप लोगों से रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्त जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा जन्म 1978 डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार में हुआ था। फैमिली बैकग्राउंड सिंपल फार्मर परिवार से हूं, 5 भाई 2 बहनों का परिवार। स्कूलिंग जो मेरा रहा है सर, 10वीं क्लास जो मैंने की थी गवर्नमेंट स्कूल से की थी, जैसे अमूमन आम लोग करते हैं। उस दौर के अंदर ज्वाइनिंग कॉलेज इन डिस्ट्रिक्ट टाउन सिवान में मैंने अपनी जीवन की जो कॉलेज टाइम मैंने बिताया वो सिवान डिस्ट्रिक्ट टाउन में डीएवी कॉलेज होता था, वहां पे मैंने अपनी स्टडी की। और 2000 का दौर जो था, कम टू न्यू दिल्ली टू स्टार्ट एस्टेब्लिश माय कैरियर। 2000 सन में दोस्त मैं अपने कैरियर को शुरू करने के लिए गांव से भाग के आया था, क्योंकि मैं जिस परिवार से हूं, मेरे माँ बाप कभी नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाऊं। बट मैं जो फील कर रहा था कि मेरे परिवार के अंदर वो हालात भी नहीं थे कि वो लोग आगे मुझे पढ़ा सकें। सो मैंने कुछ डिसीजन लेना, सोचना शुरू किया कि यार कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। सो मैंने और मेरे छोटे भाई ने, दोनों भाइयों ने मिलकर हमने एक आइडियाज हमारे दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स हमें बाहर नहीं आने दे रहे थे। पेरेंट्स हमेशा ये बोलते थे कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बाहर जाने की। सो पैसा वो दे नहीं रहे थे और हमारे पास पैसा थे नहीं। सो हम दोनों भाइयों ने मिलके हमारे घर में हम लोग गाय रखा करते हैं वहां पे गांव में पालतू के लिए, ताकि उसका दूध वगैरह हम लोग इंजॉय कर सके। सो वहां से हमने गाय के बछड़े को ले जाके और
एक मेला लगा हुआ था बैलों का, वहां पे उस मेले के अंदर हमने उस गाय के बछड़े को बेच दिया दोस्त। उसके बदले में हमें 1800 रुपये मिले और 1800 रुपये लेके मैं वहां से अपने गांव के नजदीक में दुरौंधा स्टेशन पड़ता है, वहां मैं आया। और वहां आने के बाद मैंने ट्रेन की टिकट ली और टिकट लेने के बाद मैं दिल्ली आ गया। दोस्त मैं बताऊं, मैं दिल्ली आ तो रहा था लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं जा कहाँ रहा हूं, क्योंकि दूर दूर तक ये वो समय था 2000 का दौर, जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। एसटीडी पीसीओ पे लोग ज्यादा फोन कॉल किया करते थे। सो मैं सिवान से पहली बार दिल्ली कैपिटल में आ रहा था, ट्रेन में आ रहा था। मैं रोता हुआ आ रहा था कि मैं जाऊंगा कहाँ जाऊंगा, कुछ पता नहीं है। जैसे तैसे मैं दिल्ली उतरा। दिल्ली उतरने के बाद एक एड्रेस था मेरे पास जिनके पास मुझे जाना था। मैं उनको कॉल करता हूँ। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतर के वो कैंटीन डिपो में स्टोर कीपर थे, मेरे दोस्त के एक सही अपने रिश्तेदार थे। उनको बताया कि मैं आपके भतीजे का दोस्त बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरे को घर बुलाया। दिल्ली जैसे शहर में उन्होंने मेरे को पनाह दी। लगभग 14-15 दिन मैंने बिताए उनके पास। जैसे तैसे एक एक दिन बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा। मेरे पास जॉब नहीं थी, पहली बार मैं गांव से निकला था, फोन था नहीं हमारे पास। हम घर वालों को बताएं कैसे, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। उसके बावजूद भी मैं अपने कैरियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था दोस्त। जैसे तैसे 14-15 दिन बीतने के बाद जब कहीं जॉब का अवसर नहीं मिला तो मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ से कहीं और चलना चाहिए, कब तक किसी के ऊपर बोझ बनेंगे। सो दोस्त वहां से मैंने शुरुआत की और जिनके यहाँ मैं रहता था उनसे मैंने बोला कि आप मुझे समय दें, मैं जाना चाहता हूँ। नजदीक एक शहर है पानीपत, जहाँ पे मेरे एक जानकार रहते हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। अगर शायद वहां कोई काम मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। दोस्त उन्होंने मेरे को इजाजत दी कि ठीक है आप जाइए, अगर नहीं मिलेगा कोई काम तो आप वापस आ जाना। दोस्त मेरे चाचा जी यहाँ पे रहते थे पानीपत में, उनके पास मैं आया। उनके पास आने के बाद मैंने जो दृश्य देखा, क्योंकि मेरे चाचा जी ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास से पास थे, गांव के स्कूल के कॉलेज के टॉपर व्यक्ति थे। और जब मैंने उनको यहाँ पे आके जो काम करते हुए देखा कि वो फैक्ट्री के अंदर वो सुपरवाइजर का काम कर रहे थे, जो मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं तो +2 पास करके आया हूँ, ग्रेजुएशन भी मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे मुझे स्टडी करा सके। वहां से मैं आया, लेकिन जैसे ही उनको देखा तो देखने के बाद ऐसा लगा मेरे सपने जो है चकनाचूर होते हुए नजर आए। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, मैं आगे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट घर से भाग के आया था, पीछे के दरवाजे बंद थे दोस्त। मैं पीछे जा नहीं सकता था क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे लोग मेरे ऊपर कमेंट करने वाले लोग थे कि ये गांव से भाग के तो गया है लेकिन रहेगा नहीं, भाग के आ जाएगा। दोस्त मैंने सोचा था कुछ भी करूंगा लेकिन जाऊंगा नहीं जब तक कोई काम ना मिले। जिद पे अड़ा रहा। 2000 सन में मैं भाग के आया था। यहाँ पे एक एसटीडी पीसीओ पे मुझे काम मिला। वहां पे मैं सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक मैं रहता था। जो लोग मुझे दो हजार सन के अंदर जगह करता था, उसका पल्स रेट चलता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हमारे साथ थे उनको पता था कि ये सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक ज्यादा भीड़ होती थी। सो जैसे तैसे मैं अपने काम को करता रहा, वक्त बीता रहा। एक दिन मोहलत लेके, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, मैं समय लेके एक दोस्त से मैंने बातचीत की और मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए दोस्त, मेरे को जैसे तैसे करके कहीं जॉब लगा दो। प्लेसमेंट सर्विस चलती है, अगर वहां आप जाएंगे तो शायद आपको वहां पे काम मिल सकता है। मैं एसटीडी पीसीओ से गया, वहां पे जॉब के लिए ट्राई किया और दोस्त वहां पे मुझे एक नौकरी मिली
STD 1000 रुपए की जॉब किया करता था और वहां से मुझे जो जॉब मिली वो 1000 रुपए से 1800 रुपए जॉब के अंदर मेरे को 2001 सन में ऑफर किया गया। जैसे ही ये जॉब मुझे मिली मुझे बेहद अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार एक जन्नत मिल गई। क्योंकि जब मैं काम कर रहा था वहां पे 14-15 घंटे देने के बाद सिर्फ 1000 रुपये मिलता था, लेकिन जहां दूसरी जगह मैं जॉब पे गया वहां मुझे 1800 रुपये की सैलरी मिल रही थी और संडे की छुट्टी भी थी। मैं बहुत ज्यादा खुश था। जैसे तैसे लेके वहां काम करने लगा। चुनौतियां बहुत थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, गांव से भाग के आया था, हरियाणा के कल्चर का पता नहीं था। लोग बाग मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते थे। जैसे तैसे वक्त बीतता गया, वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे समय के साथ मेरे अंदर भी बदलाव आता गया और वहां से मैंने काम करके 2003 में मैंने पहली बार अपनी कमाई से मैंने एक परचेज की माई लाइफ फर्स्ट बाइक, हीरो होंडा की CD डॉन आती थी उस समय। तो मैं बता दूं, मैं एक ऐसे परिवार से हूं, एक ऐसे फैमिली से हूं जहां मेरे पास पैशनेट था कि मेरे पास बाइक कर सकूं। लेकिन दोस्त मैं बताऊं, ये बाइक मेरी जिंदगी की पहली बाइक थी। जब मैंने खरीदा उस दिन मैं बड़ा भावुक हो गया, मैं बड़ा रोने। मात्र 2-2.5 साल के अंदर एक बंदा बिहार से चल के आता है, यहाँ मेहनत करके ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से इसने बाइक खरीदी। लेकिन दोस्त उसके पीछे बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया। 12,000 रुपये सैलरी तक पहुंचा और फिर मुझे 4 साल बाद मुझे गांव जाने का मौका मिला। और जब 2004 में मैं गांव गया तो वहां फैमिली के लिए बहुत सारी चीजें मैं गिफ्ट लेके गया था यहाँ से, मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई बहनों के लिए। और परिवार को लगा कि लड़का अब कमाने लगा है। सो आप सभी लोगों को पता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं। सो मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे बारे में बहुत कुछ सोच लिया कि अब ये लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। और उन लोगों ने मुझे एक बहुत ही शानदार सजा दे दी जैसे सबको मिलता है। और 2005 में उन लोगों ने मेरी शादी कर दी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा शादी का लड्डू होता है, जो खाता है उसको भी पछतावा होता है और जो नहीं खाता है उसको भी पछतावा होता है। सो दोस्त, ये मुझे मेरी गिफ्ट मेरी वाइफ मिली जो मेरी लाइफ के अंदर आई। और इसके आने के बाद मैं दोबारा हरियाणा में आया इनको लेके, और हरियाणा में आने के बाद फिर मैंने अपना काम करना शुरू किया। उस समय मेरी इनकम 5-5.5 हजार रुपए की हुआ करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, 1 से 2 हो गए, सैलरी डबल ट्रिपल नहीं हुई, 2 से फिर हम 3 हो गए, 3 से फिर 4 हो गए, और धीरे धीरे हम, हमारी वाइफ और 3 बच्चे, हम 5 लोग हो गए। लेकिन हमारी इनकम, हमारी सैलरी जो थी वो तकरीबन 10,000 रुपए तक पहुंची। दूसरी बाइक खरीदने का मौका हमने खरीदी, और दूसरी बाइक खरीदने के बाद आप सोच सकते हैं हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे जब एक बाइक पे जाते थे तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस। 2006 में मेरा पहला बेटा हुआ जो प्रेम, 2011 में 5 साल बाद मेरे घर में खुशी आई, मेरी बिटिया का जन्म हुआ जिसका नाम हमने खुशी रखा। और 1 साल बाद एक और स्पेशल गिफ्ट मिला जो हम नहीं चाहते थे, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड, मेरी दूसरी बेटी आई जिसका जन्म हुआ मेघा। दोस्त मैं बताना चाहूंगा, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, छोटा परिवार, हैप्पी फैमिली। जहां दोस्त मैं छोटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले के टाइम में लोगों के यहाँ 8-8, 10-10 परिवार होते थे, लेकिन आज हम 5 ही हैं। सो ये छोटा ही है। जैसे तैसे वक्त बीतने लगा, जैसे तैसे समय गुजर रहा था, 10, 11, 12 हजार रुपए की सैलरी पे जीवन गुजर रहा था, बिता रहे थे। लेकिन अचानक से मैं विजुअलाइज कर रहा था हमेशा, थैंक गॉड मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिसकी वजह से मेरी जिंदगी और बेहतर हो जाए। और जिसकी तलाश थी वो तलाश मेरी पूरी हुई।
और 2012 में एक ग्रेट पर्सनालिटी से मुझे मिलने का मौका मिला, और वो कोई और नहीं थे दोस्त, आप सब लोग जानते हैं, मिस्टर सुभाष ढांडा, डबल क्राउन डायरेक्टर। जी हाँ, एक बहुत ही मैजिकल मैन थे। इनका कॉल आता है मेरे घर पे कि एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अगर आप दिल से करेंगे तो 2 से 5 साल के अंदर आपकी लाइफ टोटली 360 डिग्री से चेंज हो जाएगी। दोस्त, जब ये बात मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी भी हुई, लेकिन मैंने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है। बट दोस्त, मैं गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद गॉड का भेजा हुआ कोई दूत ही है जो ये बता रहे हैं कि 2 से 5 साल अगर आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ जो है। दोस्त, मैंने इनको इनवाइट किया, मैंने कहा सर बिल्कुल आप आइए, मैं बड़ा करना चाहूंगा, और अगर आप कहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बिना पैसा लगाए अगर कोई काम हो तो मैं कर सकता, पैसे नहीं लगाना है, जस्ट थोड़े से अपने घर के सामान को चेंज करके आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने इनको घर पे बुलाया, ये मेरे घर आए, घर आके प्लान बताया। दोस्त, बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज समझ में आई कि दोस्त, यहाँ पे इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट को चेंज करके आप अपने जीवन को चेंज कर सकते हो, और इसमें अगर काम करोगे तो 2 से 5 साल के अंदर आपकी जिंदगी मैजिकली चेंज हो जाएगा और आपको 4 चीजें मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, मेरे को जो बताया इन्होंने, आपको 4 चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज इन्होंने बताया कि अगर 2 से 5 साल काम करेंगे तो यहाँ महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। मेरी आवाज जितने लोगों तक जा रही है, मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग भी 1 लाख या उससे ज्यादा पैसा आप अर्न करना चाहते हैं? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मेरी भी दिली ख्वाहिश थी, जिसको मैं विजुलाइज कर रहा था, और मैं यूनिवर्स से डिमांड कर रहा था कि यस, मैं चाहता हूं, आई वांट, मेरी चाहत है। सो इन्होंने कहा कि 100% ये मिलेगा, लेकिन 2 से 5 साल आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि अगर 2 से 5 साल काम करेंगे तो आप यहाँ से विदेश यात्रा ले सकते हैं। दोस्त, मेरे अंदर घूमने फिरने की तमन्ना शुरू से ही रही है, और ये चीज इन्होंने बताया तो मुझे बेहद अच्छा लगा कि यार शायद गॉड ने मेरे लिए ही भेजा है इनको। मैंने कहा यस सर, जरूर लेना चाहूंगा। तीसरी बात इन्होंने बताई कि अगर 2 से 5 साल काम करेंगे तो आप एक शानदार लग्जरी कार के बन सकते हैं। दोस्त, हर आदमी की जिंदगी में ख्वाहिश है, क्योंकि मेरे खानदान में, मेरे परिवार में तो बाइक नहीं थी, कार की तो बात बहुत दूर की है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल सर, मुझे गाड़ी चाहिए, क्योंकि मैं विजुलाइज कर रहा था कि मुझे कार चाहिए और ये कार मुझे लेना है। तो बिल्कुल ये सही चीज इन्होंने बताई, जो मुझे चाहिए था वही इन्होंने मेरे को बताया। और चौथी और फाइनल चीज इन्होंने बताई कि अगर 2 से 5 साल दिल से काम करेंगे तो यहाँ पे हाउस फंड से आपको घर मिल सकता है। जी हाँ दोस्त, आप यहाँ से अपने लिए एक शानदार घर ले सकते हैं। और दोस्त, ये वो समय था जो ऑलरेडी मेरे को हरियाणा में रहते हुए लगभग 12 साल हो गए थे, और मैं रेंट पे रहता था, मेरे पास अपना घर नहीं था। जैसे ही ये बात बताई मुझे बेहद अच्छा लगा, मेरे को बेहद खुशी हुई। मैंने सोचा शायद ये गॉड का भेजा हुआ कोई दूत ही है मेरे लिए। मैंने इनको घर पे बुलाया, और घर पे बुलाने के बाद मैंने इनसे वो प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। जैसे ही डिसाइड किया, एक और मिरेकल मेंटर से मिलने का मौका मिला, जो हम सबके मेंटर हैं, आज एशिया टॉप अर्नर सभी लोग जानते हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। मैं चाहूंगा एक बार दिल से आप लोग जैसे भी स्थिति में है, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिनकी नजर एक बार जिसके ऊपर पड़ जाती है, उसकी लाइफ की तकदीर बदल जाती है। यहाँ से मैंने अपनी जिंदगी की एक मैजिकली तरीके से शुरुआत की। दोस्त, मैं बताना चाहूंगा, टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ अगस्त 2012 में मैंने स्टार्ट किया था इस शानदार और जादुई बिजनेस को। स्ट्रगलिंग टाइम था, कोई बिग इवेंट नहीं होते थे उस समय, प्रोडक्ट्स लेके तो मैंने शुरुआत कर ली थी, लेकिन इसका इवेंट इस समय, आज देखिए, आज सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं। मैं तो थैंक्स बोलूंगा इस दौर को, जिस दौर ने आज हम सबको अपने घर में सुरक्षित रहने के साथ साथ एक शानदार इस सिस्टम के माध्यम से आज हम सुपर संडे को एंजॉय कर रहे हैं।
तो दोस्त उस समय कोई बिग इवेंट नहीं हुआ करते थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। नो अवेयरनेस अबाउट डीएसएम, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं था। लोग डराते थे, ये सब कंपनियां आती हैं लूट के चली जाती हैं, कुछ नहीं होता। मैं बहुत ज्यादा फियर में रहता था कि वो लूट गए, वो लूट गए, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसी माहौल के जो आसपास के लोग होते हैं वो हमें डरा के रखते हैं, क्योंकि हम लोग उसी माहौल में रहते हैं। औसत आदमी है तो औसत आदमी के संगत में ही हम रहते थे। सो बहुत बड़ा चैलेंज था। नो प्रोडक्ट रेंज, कोई बहुत बड़े प्रोडक्ट रेंज नहीं हुआ करते थे, मात्र 32 33 प्रोडक्ट्स हुआ करते थे उस समय जब हमने शुरुआत की। नो डीएलसीपी, आसपास में डीएलसीपी नहीं हुआ करते थे। नो बिग अचीवर्स नियर बाई, आसपास में कोई बहुत बड़े अचीवर भी नहीं हुआ करते थे। कोई पूछता था गाड़ी किसके पास है, हम बताते थे कि जींद में है मिस्टर सुभाष धांडा जी, उनके पास एक शानदार कार है जो 8 लाख की कार वो मेंटेन करते हैं। लोग कहते थे जींद वाले झूठ बोलते हैं। और बोलते थे और किसके पास है, हम बताते थे कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी गाड़ी अचीवर है, कार अचीवर है। लोग बोलते थे दिल्ली वाले तो वैसे ही मूर्ख बनाते हैं। तो दोस्त ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे, जिसको लेके बहुत सारी कठिनाइयां अभी आरके सिंह जी आप ना एक बार वीडियो बंद कर लीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है। झेलना पड़ रहा था। सिंह साहब आवाज आ रही है? वीडियो बंद कर चाहे लीजिए भले कितना आप। भी, बिल्कुल सर आ रही है सर आवाज। हाँ, चाहे आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, थोड़ा शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप वैसे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? जी मेरी आवाज आ रही है सर अब? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर थैंक यू सो वेरी मच। तो ओके। डे फर्स्ट से ही मैंने कमिटमेंट किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, 2 से 5 साल का मेरा कमिटमेंट रहेगा, 2 से 5 साल मैं इस काम को करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो लगातार दोस्त पहले दिन से ही कमिटमेंट करके काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, आपने देखा भी, मैंने आपको बताया भी, बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन पहले दिन से ही नेवर गिव अप। कुछ भी हो जाए 2 से 5 साल तक मुझे हर हाल में इस बिजनेस के अंदर काम करना है, मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्त ये स्लाइड पे जो आप नाम देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर द क्रिकेट ऑफ गॉड, आप सब लोग जानते होंगे। एक ऐसे लिजेंडरी व्यक्ति जो आज पूरे दुनिया में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, भारत रत्न पुरस्कार विजेता। जब ये इंडस्ट्री में आए, अमिताभ बच्चन, ये दोनों लोग ऐसे महारथी हैं अपने देश के जो पूरे दुनिया में विख्यात है। जब ये आए तो लोगों ने इनके बारे में भी कमेंट किया, कौवे जैसी तेरी आवाज है, ऊंट जैसी तेरी टांग है, कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने मना किया, रिजेक्शंस मिले, जैसे हम और आप जाते हैं मार्केट में, लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, इनके पास भी रिजेक्शन मिला, लेकिन नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ इन लोगों ने काम किया। मौके की तलाश में थे, इनको मौका मिला, और मौका मिलने के बाद इन्होंने अपने आप को प्रूव किया। और जैसे ही एक मौका इनको मिला, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, दोस्त उस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने जाने नहीं दिया और साड़ी पहन के ये डांस कर दिया। और आज दुनिया मुरीद है इनका, सभी दुनिया जानती है। एक जुकाम भी होता है तो लोग आरती और कीर्तन शुरू कर देते हैं दोस्त इनके लिए। सचिन तेंदुलकर की बात अगर हम करें तो सचिन तेंदुलकर 16 साल 17 साल की उम्र में पाकिस्तान के साथ जो मैच था, उस मैच में वकार यूनुस की गेंद पे, इनके नोज पे, इनके नाक पे गेंद लग गई थी, और छोटा सा बच्चा स्ट्रेचर लेके आया गया इनके पास कि भाई आप चलिए, आपको खून बह रहा है, अब आपसे कुछ नहीं होगा। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इस बंदे ने कहा कि नहीं मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, क्योंकि ये वो चैंपियन थे जो नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ आए थे, और आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो दोस्त इस बिजनेस के अंदर या दुनिया के किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप बहुत बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ को बड़े स्तर पर लेके जाना चाहते हैं, तो एक खतरनाक वाला नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ आपको काम करना पड़ेगा। और अगर इस एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे तो दुनिया के अंदर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए दोस्त आगे बढ़ते हुए बातचीत करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग, सेमिनार।
लगातार अटेंड करने शुरू किए, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जब आप आते हैं, आपके अपलाइन भी लगातार बोलते हैं कि आप एजुकेशन के संपर्क में रहिए, आप ट्रेनिंग के संपर्क में रहिए, आप सेमिनार के संपर्क में रहिए। बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए सर, लगातार इस टाइप के इवेंट में मैं जाता रहा। जैसे जैसे अपलाइन मेरे बोलते गए वैसे वैसे मैं काम करता गया, और आपने देखा, दुनिया गवाह है इस चीज की। आप देखिए ये सक्सेस सेमिनार देखने का नतीजा कि एक दिन मैं सेमिनार दे रहा था और दुनिया मुझे सुन रही थी। आप लाइव देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्त, इस बिजनेस के अंदर वो सारी चीजें मिलेंगी आपको जो कभी सोच नहीं सकते। आइए आगे बढ़ते हुए हम दिखाते हैं 2012 से 2013 तकरीबन। यहाँ पे मैंने अगस्त में शुरुआत की और अगस्त से लेके मार्च तक ये जो 4, 3, 7 महीने 6 महीने की जो मेरी इनकम थी, यहाँ से वो टोटल इनकम मेरे पास आई थी 31,490 रुपए। जी हाँ दोस्त, सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा काम किया था मैंने अपने घर के प्रोडक्ट्स को चेंज करके। सफर यहीं से शुरू हुआ। 196 रुपए का मेरा पहला चेक आया, जहां से बिलीव मेरा हाई हुआ कि यार जब शॉपिंग करने से 100-150 रुपए का चेक आ सकता है, तो डेफिनेटली काम करने से बहुत बड़ा चेक भी आ सकता है। काम करना शुरू किया, विश्वास बढ़ता गया। धीरे धीरे 2013 से 2014 1 साल तक मैंने पार्ट टाइम में किया, और इस पार्ट टाइम के अंदर इनकम 1 साल के अंदर आई 1,76,036 रुपए। दोस्त, मैं 10,000 रुपए की महीने की अर्निंग करता था जॉब में। 10,000 रुपए के हिसाब से अगर आप साल का कैलकुलेशन करेंगे तो 1,20,000 होता है। और पार्ट टाइम में मैंने काम करके 1,76,036 रुपए जब मेरे साल की इनकम बनी, मुझे लगा कि इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, मैं इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकता हूं। सो मैंने दिल से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे इनकम बढ़नी शुरू हो गई। 2014 से 2015 जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आया, आप देख रहे हैं 1,76,000 से सीधे 6,10,018 रुपए की इनकम आई। दोस्त, हम जॉब में काम करते हैं, दिवाली से दिवाली पे हमें 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए की इंक्रीमेंट लगता है। लेकिन यहाँ पे आप इंक्रीमेंट देख पा रहे होंगे कि 1,76,000 से 6,10,000। 2015 से 2016 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 10,76,731 रुपए कमाए। दोस्त, और नेक्स्ट ईयर और काम करना शुरू किया, मेहनत किया, थोड़ा सा वर्किंग बढ़ाया, 11,86,307 रुपए कमाए 1 साल की। लगातार आप देख रहे हैं कि साल में 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 रुपए इनकम ग्रोथ कर रहा है। 2017 से 2018 ये वो दौर था जिस दौर में मेरी एक टीम टूट के चली गई थी। लगभग 40 लाख का बिजनेस मेरा टूट गया था, लेकिन उस साल भी मेरी इनकम डाउन नहीं हुई, बल्कि 13,67,130 रुपए कमाए मैंने। तो आप देखते हैं साल दर साल आपकी इनकम ग्रोथ पे जाती है। ये है डायरेक्ट सेलिंग का इफेक्ट, जो मार्केट में कहीं नहीं मिलता। अप एंड डाउन चलता है, बट जब आप फाइनेंशियली ईयर क्लोज करते हैं तो आप देखते हैं पिछले मंथ को आप ब्रेक ही करते हैं, नीचे नहीं जाते। 2018-2019 आप देख रहे हैं 19,69,939 रुपए का आए मेरे को। हर साल 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख की इंक्रीमेंट आप देख रहे हैं लगातार। ये वो दौर था 2019 से 2020। दोस्त, आप देखिए यहाँ भी 18,99,933 रुपए आए फाइनेंशियल ईयर में। और दोस्त, ये दौर 2020 से 2021 कोविड का दौर, जो पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। और इस कोविड के दौर में यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल इनकम स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो इनकम आई, वो इनकम पिछले मंथ से भी बढ़ के आई। और ये दर्शाता है कि इस बिजनेस के अंदर आपकी क्या भूमिका रहती है। 22,02,364 रुपए की कमाई आपकी यहाँ पे होती है। तो दोस्त, इस कदर इस इंडस्ट्री के अंदर हमें ग्रोथ मिलता है, आगे बढ़ने को मिलता है, लगातार अपडेट होते रहता है। देन आप देख रहे हैं टोटल इनकम 1,05,19,948। जी हाँ दोस्त, मैं गांव से भाग के आया था, दूर दूर तक मेरा कोई नहीं था।
किसी को नहीं जानता था मैं, मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी मेरे को कहाँ लेके जाएगी, कहाँ जाऊंगा मैं। लेकिन दोस्त, जब हिम्मत करे इंसान तो मदद करे भगवान। इंसान जब डेयरिंग करता है, हिम्मत करता है, सच्चे मन से करता है, तो परमात्मा उसकी मदद करता है। घर से भाग के चला था और एक कोटेशन पढ़ा था, गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना बहुत बड़ा पाप है। सो इस कोटेशन को मैंने बिल्कुल तोड़ दिया। आज मैं करोड़पति हूं और मुझे बड़ा फक्र है, मुझे बड़ा प्राउड है अपने ऊपर कि मैं अपने को प्रूव कर सका। थैंक्स मिस्टर सुभाष धांडा जी, थैंक्स ग्रॉस एजुकेशन सिस्टम, और थैंक्स वेस्टीज मैनेजमेंट और वेस्टीज एंटायर सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग का, जिसने मुझे ये मौका दिया। और आज तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा रुपए मैं वेस्टीज से कमा चुका हूं। दोस्त, मैं बताना चाहूंगा आगे की जर्नी, टोटल इनकम वेस्टीज से है मोर देन 1 करोड़ से ज्यादा, आप देख पा रहे हैं। क्रॉस 2 करोड़ को क्रॉस, जैसे संजय यादव जी हमें करूंगा ही करूंगा, मैं 2 करोड़ को क्रॉस करना मेरा टारगेट है। 2 करोड़ को क्रॉस करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्त, ये मेरी अचीवमेंट, मेरी जिंदगी की पहली कार जैसे था। 1 लाख रुपए की इनकम को ब्रेक करने के लिए 3 लाख रुपए महीने की अर्निंग है। 10,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान आज 10,000 रुपए रोज की इनकम कमाता है। ये पावर दिया डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज ने, एक आम आदमी को खास बना दिया इस वेस्टीज सिस्टम ने। आया था 1 लाख रुपए कमाने, और आज आप देख रहे हैं कि 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए कमाने वाले लोग हमारे टीम में हैं। सो दोस्त, ये मेरी लाइफ की पहली कार थी फियर की। आप देख रहे हैं साथ में मेरी मिसेज है और 3, आप सबके घर में भी बच्चे हैं, जो बच्चे अपने मम्मी पापा से बहुत सारी उम्मीदें लगाए रखते हैं। मेरे पापा, मेरे मम्मी मेरे लिए कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग अपनी उलझनों में, रैट रेस में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम लोग कुछ नहीं का हमें देता है वेस्टीज। ये मेरी लाइफ की पहली कार थी। देन थैंक्स वेस्टीज के लिए। उसी समय हमने ड्रीम बनाया कि कुछ हो जाए, 2.5 साल बाद हम यहाँ से एक नई कार और लेंगे। बाद हमने यहाँ से सेकंड कार परचेज की, वेस्टीज कार फंड। 15 अगस्त में मेरे बेटे का बर्थडे है और 20 अगस्त को बर्थडे होता है, और उस दिन मैंने 17 लाख की टॉप मॉडल होना था कि नेक्स्ट कार हमारी आएगी, वो लग्जरी कार होगी जो मेरी लाइफ की तीसरी और सबसे बड़ी लग्जरी कार होगी। और उसी समय हमने वो ड्रीम बनाया था। उस बीच में मैंने बहुत सारा और मेहनत किया। मैंने टीम में बहुत सारे लोग थे, मिस्टर मेमचंद जी स्टार डायरेक्टर हैं, इनको गाड़ी दिलाई। अजय जी, ये वो व्यक्ति हैं जो छोटा भाई मेरा सगा, 2 से 2.5 लाख रुपए एवरेज पर मंथ की अर्निंग है। आज 2 गाड़ियां हैं, सियाज टॉप मॉडल मेंटेन करता है। और आप देख रहे हैं आज हमारी फैमिली की इनकम लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए मंथली इनकम है। दोस्त, ये जर्नी यहीं तक ही नहीं रुकी। आज टीम में लगभग 32 से ज्यादा कारें हैं। ये मेरी टीम में एक और व्यक्ति हैं, मनोज कुमार, जो यहीं कोहंड घरनाल से हैं, जो ऑलरेडी 8 लाख की i20 टॉप मॉडल मेंटेन कर रहे हैं। विजय शर्मा जी हैं मेरी टीम में, अभी तकरीबन 2.25 लाख रुपए इनकी इनकम है। माता इस व्यक्ति ने मात्र 15 महीने के अंदर 2,77,000, और इसी महीने 3 लाख से ज्यादा का पे आउट, शायद आज रात तक या कल सुबह तक इनका पे आउट आने वाला है, 3 लाख से ज्यादा। तो ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज सिस्टम का। देन हाउस फंड से दोस्त, यहां मुझे अपनी लाइफ की एक शानदार 3 BHK फ्लैट खरीदने का मौका मिला, जहां से मैं लाइव बात कर रहा हूं, CHD सिटी करनाल में। दोस्त, लगभग 50 लाख से ज्यादा की कीमत की ये मैंने अपने लिए शानदार 3 BHK फ्लैट खरीदा, जिसमें मैं रह रहा हूं, जो 2020 में मैंने शिफ्ट किया था कोविड के दौर में। दोस्त, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? अगर वेस्टीज नहीं होता तो शायद यहाँ तक की जर्नी हम अचीव नहीं कर पाते।
लगातार टीम में ग्रोथ हो रही है। आप देख रहे हैं ये फैमिली बिजनेस है, पूरे परिवार के साथ लगातार हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। देन एज ए लीडरशिप, टर्न योर लीडरशिप मोड ऑन, हमेशा ऑन रखिए। आपकी जिंदगी कई गुना ज्यादा रफ्तार से चेंज होने वाली है अगर आपकी एनर्जी हाई है। आपके अंदर के लीडरशिप को जगा के रखेंगे तो ये सारी चीजें मिलेगी जैसे मेरी लाइफ में आई। आज देखिए ये 2 तस्वीरें हैं। एक वो आरके सिंह है जो गांव से भाग के आया था, किस हुलिये हालात में था, लेकिन थैंक्स डायरेक्ट सेलिंग, थैंक्स वेस्टीज, थैंक्स एंटायर सभी अपलाइन का, और सभी टीम का जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया, एक आम आदमी को एज ए सेलिब्रिटी खास बना दिया दोस्त। तो ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज सिस्टम का, जिसने आम से खास बना दिया हमें। दोस्त आज लगातार देश के कोने कोने में जाने का मौका मिलता है, बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं, लोगों का सम्मान मिलता है। तो सिर्फ पैसे है बल्कि बहुत ज्यादा, और ये वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं, और अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान लें। तो आइए हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। उससे पहले मैं आप लोगों से दिखाना चाहूंगा कि मेरी 25 तारीख को जो हम डिलीवरी ले रहे हैं मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लग्जरी कार 54,22,000 की ऑडी A4 टॉप मॉडल वेरिएंट में लेने जा रहा हूं। हाउ कैन पॉसिबल, कैसे हो पाया एक पॉसिबल कि एक आम आदमी से खास आदमी और आज 54-55 लाख की गाड़ी तक का सफर। दोस्त ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही दे सकता है, वेस्टीज ही दे सकता है सर, मार्केट में आप बहुत मुश्किल है। तो ये थी मेरी जर्नी, जो आप 10 दिन बाद ये गाड़ी मेरे साथ में होगी। अगर सामान्य रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो बहुत जल्द ये गाड़ी हमारे सामने रहेगी और आप लोग देखेंगे एंजॉय करते हुए। मेरे लाइफ की तीसरी कार होगी और अपनी जिंदगी को 200% एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। और इसका पूरा श्रेय जाता है वेस्टीज एंटायर टीम को और हमारे सभी अप्लायंस और सभी ग्रेट टीम का। तो दोस्त ये थी मेरी सफलता की जर्नी। यहाँ से बहुत सारी मैंने फॉरेन यात्राएं भी की, बहुत सारी विदेश यात्राएं की, जो मैं यहाँ पे फास्टली आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। यहाँ से मैंने विदेश यात्राएं की। आप देखिए एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो आज तकरीबन 5,000 करोड़ कंपनी के मालिक हैं, ये साथ में होते हैं, लगातार हमें हौसला देते हैं। ये कहाँ पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज में पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्त वेस्टीज एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जो हमें पैसा तो देता ही है, रिस्पेक्ट, मान सम्मान और ये चीजें। ये मेरी जिंदगी की पहली विदेश यात्रा थी, बाली, जहां पे हम घूम के आए। और यहाँ पे आप देखेंगे सुभाष झांडा जी आज बहुत मिस कर रहे हैं, एमडी रिजवान खान जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन के माध्यम से आज 15 लाख जी एंटायर पूरी टीम, उसके अलावा मिस्टर सिंह, आप देख रहे हैं महीना लाइव की आरके सिंह साहब आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। आप देख रहे हैं पटाया में ये पूरा पूरा एंजॉय करते हुए, इनको आप जानते हैं हमारे
ब्रांड एम्बेसडर। आर के सिंह साहब, आप सुन पा रहे हैं? आर के सिंह साहब, ये सब थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी सा। लोग आपके साथ होते हैं जिनके साथ आपको घूमने का मौका। चलिए, शायद आर के सिंह साहब का नेटवर्क बहुत पुअर था, इस वजह से शायद वो, हाँ मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ, सिंह साहब का नेटवर्क वैसे पुअर था, शायद वो यहाँ से एग्जिट भी हो गए, शायद वापस अभी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बहुत बढ़िया, शानदार आज सिंह साहब ने अपनी जर्नी शेयर की। 5 साल में देखिए, एक आदमी फर्श से अर्श पे जा सकता है। ये पावर ऑफ वेस्टीज के प्लान की, इस वेल्थ प्लान की, साथ में जो इंटरनेशनल और प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट, और सबसे बड़ी बात जो आज सिंह साहब ने बताई कि इस बिजनेस में आज मदर्स डे है, तो हम सबकी जो अप्लायंस है वो भी एक मदर्स का रोल प्ले करती है। तो आज मेंटरशिप में, जैसा सिंह साहब ने बताया कि सुभाष जी ढांडा और रेस्पेक्ट यूनिवर्स गुरु श्री सिद्धार्थ सर के सानिध्य में रह के उनकी एजुकेशन और उनके फॉलो करने की बदौलत आज उन्होंने 1 करोड़ रुपया 5 साल की 6 साल की जर्नी में अपने आप को एक करोड़पति के मुकाम पे लाके खड़ा किया। तो ये सब कुछ संभव हो पाता है एक सिस्टम को फॉलो करना, सबमिशन में रहना, अपने आप को कभी नहीं हारने वाला माइंडसेट तैयार करना और लगातार सीखते जाना। सो थैंक यू सो मच सर। अभी वापिस अगर ज्वाइन होते हैं मुलाकात करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका अपन बातचीत करना चाहेंगे यहाँ पे। अवधेश जी, एक बार अवधेश जी का माइक मैं चाहता हूं कि अवधेश जी हमारे साथ में यूसीडी है, जगवार अचीवर है। अवधेश जी, आपका माइक ओपन है 2 मिनट के लिए। कैसा रहा आपका प्रोग्राम? और थैंक यू, वेलकम है सर आपका। सर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आज हम लोग सुपर संडे का आनंद ले रहे हैं और वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी आर के सर का आज हम लोगों ने सुना सर, और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हमारी भी जर्नी है। लेकिन आज वेस्टीज के बदौलत हम सारे लोगों की कायाकल्प हो चुकी है सर। दोनों बिहार से है ना, तभी तो कह रहे हैं मिलती जुलती जर्नी। ठीक बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। काफी अच्छा लग रहा है सर आर के सर को सुन के कि कैसे एक आम व्यक्ति को लीजेंड बनने का मौका मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में, और स्पेशली वेस्टीज ने तो इतिहास रच दिया है सर। डे बाय डे एक नई स्टोरी क्रिएट करते जा रहे हैं हम सर, और ये सब संभव हो पाया हमारे इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली जी सर के द्वारा, मिस्टर दीपक सूद सर के द्वारा और मिस्टर कन्वरवीर सर के द्वारा। ये 3 लोगों ने मिलकर इतना गजब का कमाल किया कि आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड हमारा लोहा मान रहा है। ये पावर है सर हमारे इस वेस्टीज बिजनेस के प्रोडक्ट का, वेस्टीज बिजनेस के प्लान का, जिस वजह से हम डे बाय डे अपने आप को ग्रो करते जा रहे हैं। जी सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच अवधेश जी। एंड हमारे बीच में डायनेमिक पर्सनालिटी, हमारे दिल्ली और यूपी के बीच के हमारे जो प्यारे चहेते बहुत शानदार डायनेमिक ड्यूसीडी, हमारे बीच तेजेंद्र राणा जी भी मौजूद है। तेजेंद्र राणा साहब, आपका वेलकम है। आप भी अपने आज की ट्रेनिंग के बारे में और आर के सर का जो कुछ है सर, वेलकम है आपका। शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। और संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इस प्रकार के प्रोग्राम आप हमें देते रहते हैं। हर संडे में अलग एक सफल इंसान से आप मिलाते हैं, वो सफल इंसान अपने बारे में बताता है। लास्ट में सुभाष सर ने हमें बताया था अपने बारे में, जहाँ से बहुत मोटिवेशन मिला, और आर के सर ने बताया कि किस तरीके से जीरो से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, किस तरीके से उन्होंने लेबर टाइप के काम करे, कितने संघर्ष अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने किए। 2012 में उनके पास वेस्टीज आई, उनके पास
ऐसे होंगे जिनके साथ वेस्टीज आया होगा, लेकिन आर के सर ने जो चीजें बताई कि वो डेडिकेशन के साथ काम करते रहे, सीखते हुए काम करते रहे, कंटिन्यू हुए काम करते रहे। 2012 से आज तकरीबन 9 साल उनकी जिंदगी में भी हुए हैं, और 9 साल उनकी जिंदगी में भी हुए हैं सुरेंद्र सर, जिन्होंने 9 साल पहले करके छोड़ दिया होगा। बहुत बड़े लोग मिलते हैं ऐसे भी, लेकिन इन दोनों जिंदगियों में बड़ा बदलाव आया। और मैं तो बहुत अच्छे रिलेशन मेरे आर के सर के साथ में लगातार बातचीत होती रहती फोन के ऊपर। इनकी स्टोरी सुनकर मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ, और नो डाउट आज बहुत सारे लोगों को टच करी होगी, बहुत सारे लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आज ये वेस्टीज का सिस्टम या डायरेक्ट सेलिंग एक माध्यम बन के आ रहा है इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर। अभी जो सर ने दिखाया इनकी लॉकडाउन पीरियड की 2020 और 2021 की जो आमदनी आई, वो पिछले आमदनी को बीट करके आई। अगर आप अन्य किसी बिजनेसमैन को अगर आप देखते हैं, किसी भी बिजनेसमैन को, तो इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर सबकी इनकम का जो ग्राफ है वो नीचे गया है। लेकिन अगर आप वेस्टिजियन को देखते हैं, सुरेंद्र जी अपना देखो, अवधेश जी का देखो, संजय सर का, सुभाष जी का, मेरा अगर आप देखोगे, तो हम सब लोगों ने इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी अपने लास्ट ईयर की इनकम को बीट किया है। तो सर बहुत अच्छा लगता है हर बार सफल स्टोरी सुनकर। और एक पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। हम लोग तो आप जैसे लोगों की संगत में बने हुए हैं, संजय सर की संगत में बने हुए हैं, विवेक सर, सिद्धार्थ सर की संगत में बने हुए हैं, कंपनी मैनेजमेंट की संगत में बने हुए हैं। और नहीं तो जैसे आर के सर ने बताया क्या औकात थी हमारी, लेकिन इस सिस्टम ने हम सबको बदल दिया। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स लॉर्ड सर, आपने सर हमारे बीच में आ चुके हैं, उनको को-होस्ट बना दिया है। ओके ओके ओके, रंजन साहब वेलकम अगेन, कंटिन्यू। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है क्या सर? बिल्कुल आ रही है सर, बब्बर शेर वाली आवाज आ रही है सर, वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। तो आइए दोस्त हम बातचीत करते हैं। मैं मोबाइल पे आ गया सर, मोबाइल से बात कर लेता हूँ थोड़ी देर। और अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा था कि इस बिजनेस ने मेरे को बहुत कुछ दिया, आगे कुछ मैं ट्रेनिंग के पार्ट करूंगा। तो सर मेरे पास 20 से 15-20 मिनट समय और देंगे क्या सर? मेरी आवाज आ रही है क्या संजय जी? यस सर, बिल्कुल आर के सिंह साहब, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग बैठे आराम से सुन रहे हैं, और सारे लोग कह रहे हैं सर, ठीक है, आप 2 घंटे रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो दोस्त हम बातचीत कर रहे थे कि इस बिजनेस के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ संघर्ष हमने झेला, और ये संघर्ष की कहानी जो अभी लाइव आप सुन रहे हैं, ये हर उस इंसान की कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हो सकता है, अगर आप नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ काम करते हैं तो आइए बातचीत करते हैं, आगे ट्रेनिंग के ऊपर चलते हैं। और जस्ट मिनट में स्लाइड शो कर रहा हूं। तो अभी आप देख रहे हैं ये मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी हैं, जिनके साथ बैठने का मौका मिला। दीपक सूद जी हैं, लगातार मैं इसमें दिखा रहा हूँ। बाली साहब के साथ जाने का मौका मिला, और ये सभी के सभी लोग यहाँ दिख रहे हैं सर। आप संजय सर हैं, छपरा में मैंने इनका इवेंट कराया था, और ये लगातार ये सफलता की जर्नी यूं ही चलती रही, और देश के कोने कोने में जाने का मौका मिला। तो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि इस मैजिकल ट्रेनिंग के अंदर लगातार हम लगे रहे, सीखते रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तो आइए दोस्त, मैं बात करना चाहूंगा कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल के ऊपर लेके चलता हूँ कि इस बिजनेस में मैंने लगातार सीखा और सीख के अपनी टीम के अंदर सिखाया, और जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर मैंने काम किया, आज मैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों से बातचीत करूंगा।
तो आइए कुछ मिनट्स और बात करते हैं और आपको मैं लेके चलता हूं, दोबारा से वेलकम करता हूं आज के इस वेबिनार के अंदर। और आप यहाँ पे देख रहे हैं टू द मैजिकल वर्ल्ड, आप जादुई दुनिया के अंदर दोबारा से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, और इस दौर के अंदर आप वेस्टिज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वाई वेस्टिज क्यों करें, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर क्यों आपका क्लियर हो गया तो कैसे करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्त, इस क्यों के ऊपर अगर हम बातचीत करें तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इस बिजनेस को हम क्यों करें, तो आपका क्या जवाब होगा। चैट बॉक्स में आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, क्यों करें हम इस बिजनेस को। डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, मार्केट में बहुत सारे व्यवसाय हैं, बट वेस्टिज ही क्यों। दोस्त, इसी के ऊपर आज हम कुछ चीजें हैं लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग करना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी होगा। दोस्त, ये 100% मैं बात आज बता के जा रहा हूं, याद रखना इस बात को। डायरेक्ट सेलिंग करना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी होगा। 100% मजबूरी बन जाएगा आने वाले समय में। हालात कुछ भी हो, डायरेक्ट सेलिंग आपको करना ही पड़ेगा। आइए जानते हैं क्यों करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी हाँ दोस्त, जब जब आवश्यकताएं पड़ी हैं आविष्कार हुआ है। और इस समय आप देख रहे हैं, एक दौर था जब बैलगाड़ी चला करते थे। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने महसूस भी किया होगा। 20 साल 30 साल पहले जाके देखेंगे तो बैलगाड़ी ऐसे ही चला करती थी। आज भी बहुत जगहों पे ऐसे बैलगाड़ी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब जरूरत महसूस हुई, आवश्यकताएं पड़ी कि भाई इससे काम नहीं चलेगा और फास्ट तरीके से चलने वाली चीजों की जरूरत है, तो समय बदला और बसेस आ गई। लोग बसों में ट्रेवल करना शुरू कर दिया, भाई बसेस की जरूरत पड़ गई, बस आनी शुरू हो गई। उसके बाद और समय की जरूरत को समझते हुए यहाँ पे ट्रक का निर्माण हुआ, ट्रक भी आ गए। उसके बाद और जरूरत महसूस होने पे आप देख रहे हैं, पहले बैलों से सिंचाई बिजाई होती थी, अब ट्रैक्टर आ गए, खेतों की जुताई ट्रैक्टर से होने लगी। दोस्त, समय और परिवर्तित हुआ और तेज गति, आवश्यकता है लोगों को फास्ट चीजें चाहिए थी, तो ट्रेन का आविष्कार हुआ। जब ट्रेन का आविष्कार हुआ तो उसमें इंसानों ने बैठने से मना कर दिया कि भाई इस ट्रेन में हम नहीं बैठेंगे, अगर हम इस ट्रेन में बैठेंगे तो ट्रेन पलट जाएगी, क्योंकि 2 पटरियों के ऊपर ट्रेन चलेगी कैसे। लोग डरते थे, भेड़ बकरियों को डाल के ट्रेन में चलाया गया। जब लोगों ने देखा कि अब ये चल सकता है, जब भेड़ बकरियां एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा सकती है तो हम लोग भी जा सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं, कोविड के दौर में भी ट्रेन गिनी चुनी भी चल रही है, लेकिन ट्रेनों में लोग हैं। कोई पूछने नहीं जाता कि ड्राइवर परफेक्ट है या अनजान आदमी चला रहा है, कौन चला रहा है, नहीं चला रहा है। उसी तरीके से आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी अंधाधुंध लोग आएंगे, मजबूरी बन जाएगा। थोड़ा सा समय बदला, आवश्यकताएं बढ़ी, प्लेन का आविष्कार हुआ। और जब प्लेन का आविष्कार हुआ, लोग हजारों किलोमीटर की दूरियां घंटों में तय करने लगे। राइट बंधुओं ने जब इस प्लेन का आविष्कार किया तो आपको क्या लगता है, लोगों ने कहा होगा कि शाबाश, बहुत शानदार सिस्टम बनाया आपने। जब राइट बंधुओं ने कहा कि हम इंसान को पक्षियों की तरह उड़ाएंगे, लोगों ने कहा बेवकूफ है, पागल है। आज हम लोग बताते हैं कि साबुन, शैम्पू, सरफ लेके आप अपने घर के सामान बदल के ऑडी, BMW, मर्सिडीज ले सकते हो, तो लोग कहते हैं पागल बना रहे हो। दोस्त, ये समय बदलने वाला है। उसके बाद और चेंज चाहिए था और बदलाव चाहिए था, हेलीकॉप्टर ने जन्म लिया। आज हेलीकॉप्टर में लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, इस बदलती दुनिया में एक और नई क्रांति और तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री ने जन्म लिया, जिस इंडस्ट्री को हम और आप जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्त, मैं फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। अपने देश के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य होने वाला है, एक छोटा सा पिक्चर आपको दिखाता हूं। अगर फास्टली आपने देखा तो बहुत कुछ देख सकते हैं।
जिस स्पीड से देखिए, भारत की सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? भारत की सबसे बड़ी समस्या जो दोस्त, बेरोजगारी। आज कोविड से भी बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी का होता जा रहा है। कोविड तो आ रहा है, अभी 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना में चला जाएगा, लेकिन जो बेरोजगारी होती जा रही है, उस बेरोजगारी से आप कैसे बचेंगे? कल एक न्यूज देख रहे थे, गोवा का न्यूज था। एक दंपति, एक परिवार था, जिस परिवार के अंदर पेरेंट्स, बच्चा और उसकी फैमिली, एक 16-17 साल का बच्चा होता है, उसका मोबाइल का स्क्रीन टूट जाता है, और मोबाइल का स्क्रीन टूटने के बाद वो कहता है कि पापा मेरी पढ़ाई दिक्कत हो रही है, आप स्क्रीन चेंज करवा दो। पापा बोलता है कि बेटा आज पैसे नहीं है, पैसे होंगे तो मैं ठीक करा दूंगा, 500 रुपए ही है मेरे पास। और वो गुस्सा में बेटे का कॉलर पकड़ लेता है। दोस्त, कॉलर पकड़ने के बाद बेटा कहता है कि पापा मेरे पास एक ही शर्ट है, और वो अपने शर्ट को उतार देता है और कहता है पापा अब मार लो जितना मारना है। पापा भावुक हो जाता है, रोने लगता है, क्योंकि उस पापा के पास 500 रुपए ही होते हैं और आज का खर्चा चलाना होता है। दोस्त, कोविड तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी भ्रामक बीमारी है बेरोजगारी। कहाँ जाएंगे लोग? लोगों की नौकरियां छूट गई है, पढ़े लिखे लोग मारे मारे फिर रहे हैं, जाएंगे कहाँ? तो दोस्त, एक ही रास्ता है, मजबूरी बन जाएगा डायरेक्ट सेलिंग। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या। हमारे लिए तो ये जनसंख्या जो है वरदान है, क्योंकि मास मार्केट में लोग हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम बताएं किसको, करेगा कौन? पूरा हिंदुस्तान खाली है दोस्त। आज कोविड ने जता दिया कि हर आदमी के घर में प्रोडक्ट्स की जरूरत है, प्रोडक्ट्स के बिना काम नहीं चलेगा, प्रोडक्ट्स खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, सो प्रोडक्ट्स की जरूरत है। जनसंख्या हमारे लिए वरदान है, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हम है ना डायरेक्ट सेलर्स। जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट्स पे। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी। आज देखिए, आज हर जगह रोबोट काम कर रहे हैं। रोबोट आजकल एटीएम मशीन में भी, आप पासबुक लेके जाते हैं, पासबुक में प्रिंट आउट रोबोट करता है। पासबुक के अंदर सारे काम जो व्यक्ति करते थे वो आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम काम कर रहा है। तो दो समय बदल रहा है, हमें भी अपने आप को बदलने की जरूरत है। आज देखिए, एटीएम मशीन में हम जमा करते हैं, निकाल भी सकते हैं, सारे काम एटीएम से हो रहा है। लोगों की बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ती जा रही है दोस्त। तो कहाँ जाएंगे? मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं, मजबूरी बन जाएगी। शिक्षा की कमी, हम पढ़े लिखे लोग भी मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि जितना हम पढ़ लिख लेते हैं उसके हिसाब से हमें नौकरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन में रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। और हालात देखिए कैसे हो जाते हैं, हम कितना बड़ा बोझ हमारे सर पे उठा के घूमना पड़ता है दोस्त। कंपनी पे बढ़ता हुआ बोझ, बड़ी बड़ी कंपनियां जीएसटी तले दबी हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, करोड़ों अरबों की कंपनियां धराशायी हो गई इस दौर में। बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल्स, एयरलाइंस, ये लगातार घाटे में जा रहा है। तो दोस्त, बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, लोग कहाँ जाएंगे? तो लोग वहीं आएंगे दोस्त। अगर आप नेवर गिव अप खतरनाक वाले एटीट्यूड के साथ रहेंगे तो वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, वो लोग आप ही के पास आएंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट, आप जितना पढ़े लिखे हैं उतना आपको सैलरी नहीं मिलती, 30% सैलरियां काट दी गई है। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पहले तो 30,000 में, 20,000 में सरवाइव नहीं करते थे, अब 30,000 सैलरी काट दी गई तो आप जाएंगे कहाँ? तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग जरूरी नहीं, मजबूरी बन जाएगा। सीमित अवसर है, अनगिनत लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट चंद वैकेंसीज होती हैं, और लाखों लोग एम्प्लॉयमेंट के तलाश में दौड़ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? जॉब नहीं है दोस्त, सभी लोग आएंगे डायरेक्ट सेलिंग में। तैयार हो जाइए, अपनी कमर कसिए, अपनी तैयारी कर लीजिए कि सभी लोग आपकी टीम में आने वाले हैं। अगर आप खड़े रहेंगे, आप टिके रहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांतिकारी व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। केपीएमजी की रिपोर्ट आप देखिए, 2025 तक
645 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है, यानी 64,500 करोड़ की कारोबार करने वाली है ये डायरेक्ट सेलिंग। और ये मैं नहीं कह रहा, ये केपीएमजी की रिपोर्ट कह रहा है, ये डाटा बता रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, डाटा के आधार पे आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो आने वाले समय में कहाँ जाएंगे लोग? यहीं आएंगे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में। प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी इसके ऊपर गाइडलाइन जारी 2016 में कर दिया था। विद्यालयों में जल्दी ही शुरू हो जाएंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस, और कई जगह शुरू हो गई हैं। और यहाँ आप देख रहे, जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, वेस्टीज और फिकी सभी यही चिल्ला चिल्ला के रहे हैं, काम करने की जरूरत है। 118.4 मिलियन पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग ऑल ओवर इंडिया। आप देख रहे हैं 118 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, 2018 का आंकड़ा है। और 2019 के अंदर 130 मिलियन पीपल इन डीएसएम, और अभी तो 2021 चल रहा है, ये आंकड़े और बढ़ गए हैं। और आने वाले समय में क्या होने वाला है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे विन विन सिचुएशन पे काम होता है। एक इंसान दूसरे को जिता के ही जीतता है। हर अपलाइन यही चाहता है कि मेरा डाउनलाइन, मेरी टीम, मेरा पार्टनर तरक्की करे। हमेशा आपको हाथ पकड़ के खींचा जाता है कि आइए मैं आपको उठाना चाहता हूं, आप तरक्की कीजिए। आप मार्केट में जाके तो देखिए, लोग लोगों की टांग खींच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कैसे इसको गिरा के मैं इसके पोजीशन पे चला जाऊं। तो दोस्त, इस बिजनेस में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जरूरत है आपको टिकने की, जो जॉब में कभी नहीं मिल सकता। 100% रिस्क फ्री बिजनेस है, कोई रिस्क नहीं है इस बिजनेस के अंदर। बिंदास होके काम कर सकते हैं, पैसा लगाया ही नहीं तो आपको डूबने की खतरा ही नहीं है। लो इन्वेस्टमेंट, आप रिक्वायर्ड, कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं, बीकॉम हो, एमबीए हो, क्या हो, सिर्फ एक चीज, आप ड्रीमर होने चाहिए। आप बड़े ड्रीमर हैं, महत्वाकांक्षी हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो ये बिजनेस आपके लिए है। महंगाई के बारे में अगर हम बात करें तो महंगाई, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक वाला महंगाई। इतनी बड़ी महंगाई, दौर बढ़ता जा रहा है दोस्त। और मैं तो कहना चाहूंगा, महंगाई नहीं बढ़ रही है दोस्त, हमारी कमाई नहीं बढ़ रही है। अगर कमाई बढ़ जाती तो ये महंगाई का असर तो पड़ता ही नहीं है। आज तेजेंद्र जी को देखिए, 15 लाख से ज्यादा की इनकम ले रहे हैं। पूछो 200 रुपए पेट्रोल हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा उनके ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? 15 लाख रुपए आ रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन महंगाई उनके लिए है जिनके जेब में पैसे नहीं है। तो दोस्त, एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि जहां आपके कमाई का जरिया इतना बड़ा हो जाता है कि हर चीज आपके लिए सस्ता नजर आता है। सो दोस्त, ये बिजनेस जो है जरूरी नहीं मजबूरी बन जाएगा, बशर्ते इसके लिए हमें करना पड़ेगा फॉर मोर नॉलेज। ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा टू बी कंटिन्यू। लगातार सुपर संडे, लगातार इस टाइप की ट्रेनिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर पार्टिसिपेट करते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे इस टाइप की ट्रेनिंग में, इस टाइप के एजुकेशन में, तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी एक दिन एज ए एंटरप्रेन्योर बोल रहे होंगे और हजारों लाखों लोग आपको सुन रहे होंगे और दुनिया आपकी वाहवाही कर रही होगी कि यार अब वाकई कमाल कर दिया। आपके माँ बाप आपके ऊपर नाज कर रहे होंगे, आपकी फैमिली, आपका समाज, आपका परिवार, क्योंकि आप एकलौते व्यक्ति ऐसे नहीं बनेंगे जो आप पैसा कमा रहे होंगे, बल्कि आप माध्यम बने होंगे उन तमाम हजारों लाखों करोड़ों लोगों का एक बड़ा जरिया बन जाएंगे रोजगार देने के लिए, जो देश के अंदर एक बहुत बड़ा रूप ले रहा है बेरोजगारी। तो आप रोजगार देने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो जरूरत है टिके रहने की, डटे रहने की। अगर आप डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, तो दोस्त 100% कामयाबी आपकी कदम चूमेगी और एक दिन आपके सारे सपने ट्रू हो जाएंगे और आपके लोग
आपके जान पहचान के लोग, आपके माँ बाप, सभी लोग आपके ऊपर फक्र करेंगे। तो उसके लिए दोस्त आइए, आप सब लोगों से यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस बिजनेस में आ गए हैं तो जुट जाइए, दिल लगा के। इस कोविड के दौर में बहुत सारे लोग निखरेंगे और बहुत सारे लोग बिखरेंगे। आप किन में से हैं? चैट बॉक्स में बताइए, आप निखरेंगे या बिखरेंगे? ये आज डिसीजन लेने की जरूरत है कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो अपना एक शानदार व्यक्तित्व, एक शानदार लीडरशिप को निखार के और एक ऐसे लीडर जो दुनिया को बहुत बड़ा रोजगार देने वाले आप बनेंगे, या फिर एक सामान्य आम आदमी बन के रह जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में छोड़ता हूं, डिसीजन आपका है। बशर्ते कि आप लगातार मोर नॉलेज अगर लेते रहेंगे, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। और आप थैंकफुल रहिए अपने सभी अपलायंस का। और मैं चाहूंगा संजय यादव जी के लिए, मैं इनके पैशन, इनके डेडिकेशन से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता हूं। मैं हमेशा इनको देख के अपना इंस्पिरेशन मानता हूं। गजब की पैशन इनके अंदर है, जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि लाखों वोल्ट इनके तरफ से ट्रांसफर होता है लोगों के अंदर। तो आप सब लोग बहुत लकी हैं कि लगातार एक ऐसे ग्रेट मेंटोर की आप लोगों की छत्र छाया में है, जिनकी एनर्जी लगातार आप लोगों को मिल रही है। सो लगातार नॉलेज लेते रहिए, लक्ष्मी के पीछे मत भागिए, सरस्वती के पीछे भागिए, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना ज्यादा पाएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच संजय सर। मैं सभी लोगों से धन्यवाद कहना चाहूंगा, आप लोगों ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ मेरे को सुना। मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सिंह साहब, आपने इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी और लास्ट में दोबारा जुड़कर आपने बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग दी। और तमाम सारे लीडर्स अभी बने हुए हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट आने लग रहे हैं। और साथ में हमारे जितने भी लोग यहाँ पे 25 के 25 लीडर बने हुए। एक बार चाहूंगा आर.के. सिंह जी के लिए दिल खोल के ताली बजा दीजिए सारे लोग, टाटा साहब और सर धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका टाइम देने के लिए दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आपने आज अपना कीमती टाइम निकालने के लिए थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और सुरेंद्र, मैं आपको नेक्स्ट, आपने किसी से मिलवाना था तो ओवर टू सुरेंद्र। थैंक यू सो मच सर। एंड रियली सर, आपकी स्टोरी ने तो सर मोटिवेट किया ही, लेकिन आपने ट्रेनिंग में आके समा बांध दी सर, क्लियरिटी आ गई बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में करके वेस्टीज में कितना बड़ा काम हो सकता है। आपने बखूबी आराम से, मैं भी कल परसों पढ़ रहा था, 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे सर। ये हमारे लिए सोचने का विषय भी है और साथ में कुछ करने का विषय भी है। और उसमें एक ही चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग इसमें रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और हम सब लोगों को आज की ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसी के साथ साथ में मैं बुलाना चाहूंगा आप सबकी जोरदार जबरदस्त, अब तक नहीं बजी उतनी खतरनाक तालियों से, ग्रेट अपलाइन आपके सुभाष जी डांडा साहब, जिन्होंने पिछली बार भी सुपर संडे में आके बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी और आप जैसे लोगों को और हम जैसे लोगों को बहुत सारी थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत वार्म वेलकम है सर। 2 शब्द आपके भी बनते हैं सर। थैंक यू सो मच आर.के. जी, जबरदस्त, बहुत गजब का आज आपने इंस्पायर किया। मैंने पहली बार सर सेमिनार देखा है और ऐसे बैठा हुआ हूं मैं उस टाइम का। और एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं दोस्तों, आज से 12 साल पहले वेस्टीज को स्टार्ट किया, 12 साल पहले खेती की है। वेस्टीज से 3 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, जो भी व्यक्ति अगर वेस्टीज में नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी चाहता है दोस्तों, अपने आप को बदलना सीख लो, एजुकेशन के सिस्टम के साथ जुड़ जाओ, माइंड पे काम करना है। जो इंसान माइंड पे काम कर लेगा और एक्शन कर लेगा, देखिए एजुकेशन से हमेशा विवेक एक बात बोलते, सीखने से कोई भी इंसान महान नहीं होता, सीखने के साथ एक्शन करने से महान होता है। तो हमें एक्शन करना है। इसके बाद थोड़ा सा टाइम और चाहूंगा मैं दोस्तों, आज हर जगह पे न्यूज पे कोविड है, कोविड ये है, कोविड वो है, कोविड फलाना है, कोविड धमका है। जब तक हम जिएंगे ये कोविड रहेंगे।
आज ये कोविड रोग है, कल ये कोविड बेरोजगारी है, परसों ये कोविड पैसे की दिक्कत है, फिर घर में झगड़े हैं। दोस्तों, कोविड हमेशा जीवन में रहेगा, ये एक ही चीज से खत्म हो सकता है, अगर आप फैमिली में नेटवर्क मार्केटिंग घुस जाए, आपकी खोपड़ी में नेटवर्क मार्केटिंग घुस जाए, तो कोविड रह के भी हमारे घर में कोविड नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कोविड नहीं है, बिल्कुल कोविड है, अपने आप को सेफ रखिए, लेकिन पैसे के कोविड से आप दूर हो जाएंगे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में रहे, आपके घर में रिचनेस रहेगी। और आज मैं इतना खुश हूं, पूरी फैमिली इतनी जबरदस्त है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को जानिए, अपने माइंड पे काम कीजिए, हैबिट पे काम कीजिए, और किसी बेहतर कोच, संजय यादव जी से मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर क्यों होता हूं, उसके पीछे वजह एक ही है, उनका डेडिकेशन, उनका पैशन। जो टाइम बोल दिया, मॉर्निंग में मैंने 4 बजे उनका मेडिटेशन देखा है, तो इतना डेडिकेट, जिस व्यक्ति का अपलाइन हो जाए उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। और मैंने बहुत ज्यादा संजय यादव जी को फॉलो किया है, मैंने वी टीम को बहुत ज्यादा फॉलो किया है। तो इसी के साथ थैंक यू, मैं सभी अचीवर का धन्यवाद बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष जी, शानदार, जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। आपने भी एक जर्नी शेयर की और उसके लिए आपका शुक्रिया, रंजन साहब का शुक्रिया, और स्पेशल आज का डे इतना बढ़िया बनाया संडे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया रंजन साहब। लेकिन आज जैसा बताया कि टुडे इज मदर डे, है ना, और हमेशा जैसा बताते हैं माँ इस दुनिया में सबसे बड़ा, अगर भगवान किसी को देखना है तो माँ के अंदर होता है। तो हमारे बीच में कुछ फीमेल्स भी है जिनकी फीलिंग्स भी आज लेंगे कि आज के ट्रेनिंग से, और यकीनन इस बिजनेस में जब तक फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती है तब तक बड़ा इतिहास नहीं रचा जा सकता है, सारे लीडर्स ये बात भी बोलते हैं। तो उसी के चलते जैसे रिया मैम है, सोनिया मैम है, स्वाति मैम है, तो एक बार मैं चाहूंगा सोनिया मैम का माइक ओपन करना। सोनिया मैम, आपका वेलकम है आज की ट्रेनिंग के विषय में, आपके 2 शब्द। वेलकम है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल लीडर्स। बिल्कुल, आज आर के सर ने जो ट्रेनिंग दी है वो बिल्कुल ही लाजवाब है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बताया, बिलीव इन योर सेल्फ, कि अगर आपको अपने पे विश्वास है तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। वहां पर आपका चाहे डायरेक्ट सेलिंग में जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस हो हर जगह, बशर्ते आपने चूज क्या किया है, कौन सी कंपनी चूज करी है, उसका बेस क्या है। तो यहाँ पर वेस्टीज में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो यहाँ पर अपने सपनों को, अपने आप को यहाँ पर पाबंदी के अकॉर्डिंग रख सकता है। सर ने एक लाइन बोली थी कि यहाँ पर ड्रीमर होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास अपने सपने होंगे तो आप यहाँ पर सब कुछ पा सकते हैं। अगर आपके पास सपने नहीं है, आपका कोई पेनफुल कोई ड्रीम नहीं है, तो आप यहाँ पर कुछ भी आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके साथ साथ सर ने बहुत सारे लगभग 15 से 18 टॉपिक लिखा है, जिसमें एक टॉपिक बहुत बढ़िया था, महंगाई। बाप रे बाप, सच है ये बात। कमाई अगर हो तो महंगाई सच में नहीं दिखती है। और आज के टाइम में, कोविड जैसे टाइम में, 10,000 कमाने वाला भी अपने घर का गुजारा कर रहा है और 10 लाख कमाने वाला भी गुजारा ही कर रहा है। पर 10 लाख कमाने वाले को टेंशन नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, पर 10,000 कमाने वाले को आज बहुत टेंशन है। तो अपने ड्रीम्स को, अपने ट्रेनिंग को, अपने नॉलेज को इतना बिल्ड कीजिए, इतना बिल्ड कीजिए कि जरूरत ही ना पड़े कि आप सोचे कि क्या लेना है क्या नहीं। ऐसा लॉकडाउन बशर्ते 5 साल और हो जाए। और सर ने एक चीज और बताई कि यहाँ पर हमारे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि अपने आप में एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या हो, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी फैमिली के लिए, आपके अपने लिए। तो यहाँ पर जितनी भी सर ने टॉपिक बताया ना, सब एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग वाले टॉपिक लिया हुआ था, और वहां पर जितना भी सर ने बोला, जितना भी समझाया गया, वो सच में माइंड को साफ करने वाली चीजें थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि सर के पास इतनी बेस्ट ट्रेनिंग है, एक से बढ़कर एक पॉइंट, एक से बढ़कर एक पॉइंट। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल लीडर। थैंक यू सो मच मैम। मैम, थैंक यू सो मच।
एंड रिया मैम मुंबई से हमारे बीच में है। जो रिया मैम, स्वागत है आपका, 2 शब्द आपके भी बनते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सुरेंद्र सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो गुरुदेव आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना अच्छा सेशन हमारे लिए ऑर्गेनाइज करवाया। जैसे कि सर सिवान से है तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई बिहार से भी आके इतना टॉप कर रहा है और उन्हें सुने। बाकी सारे काफी लीडर्स को सुनना, बट आपके नजदीक से ये भी सब नजदीक वालों को खुशी होती है। हाँ। सर मैं भी हाजीपुर से हूँ, आप सिवान से, तो बहुत अच्छा लगा। सिवान मौसी का घर है। तो बहुत खुशी लगी कि आज हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आप जैसे लीडर्स का आशीर्वाद हमारे सर पे है तो हम बहुत आगे बढ़ते रहेंगे। और सर बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली सर कि पैसा सब कुछ नहीं है आज के समय में। जब हम एक बात है, जैसे जब हम धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ साथ घर में सेहत, प्यार और बहुत सारी चीजें आती हैं। और वो सिर्फ इस वेस्टीज में पॉसिबल है कि हम लोगों के जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें हम धन भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं और साथ साथ कमाने का जरिया और एक अच्छी सेहत, ये सारा कुछ यहीं पे पॉसिबल है। इतने दूर रह के भी आज जूम के माध्यम से कहाँ से कहाँ तक हम लोग सब जुड़कर, मदर्स डे तो है ही, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मदर्स डे के दिन हमारे अपलाइन ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है हमें। आपके माध्यम से आज बहुत कुछ सीखने को मिला। जितने भी लोग यूट्यूब पर बने होंगे उन्होंने जरूर इस चीज को महसूस किया होगा कि अब टाइम आ चुका है कि बिजनेस को सीरियसली लें और इस जिंदगी में आगे बढ़ें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एक बात सभी के लिए कहना चाहूंगी कि जैसे कि भागवत पढ़, आज के टाइम में लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, उसी तरह माँ सीता एक तरफ थी और राम जी एक तरफ थे। उनको माँ सीता को लाने के लिए लंका पार करनी थी, उन्होंने एक पुल बनाया, उस पर राम राम के पत्थर डाले गए। ठीक उसी तरह हम हमारे आने वाली जो भी परेशानियां हैं उस पर वेस्टीज वेस्टीज लिखते चले जाए तो सक्सेस उस और है। हमें 3 से 5 साल अपनी जिंदगी का देना है और फिर उसके साथ जो मैजिक होगा उसके रिजल्ट हम रोज देख रहे हैं। और इसी के साथ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू आपकी इतनी बढ़िया शानदार नॉलेज के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड इसी के चलते लास्ट में फीमेल स्वाति मैम का स्वागत करेंगे, जो एक एडवोकेट होते हुए साथ में इस बिजनेस में काफी दिनों से आप सब लोगों के बीच में आप सब देख रहे, डेडिकेशन के साथ लगे। स्वाति मैम वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी संजय सर का, जो लगातार इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स हमें करवाते रहते हैं घर पे बैठ के। हम सबसे पहली बात है कि हम घर पे बैठ के ऐसे माहौल के अंदर भी हम पॉजिटिव रह पाते हैं और अपने माइंड को पॉजिटिव रख पाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। और लगातार मैं सर की ट्रेनिंग सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत मीडियम फैमिली से उठ के इन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा विनिंग एटीट्यूड। सर ने बताया कि विनिंग एटीट्यूड जिन लोगों का रहता है वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर पाते हैं। जैसे सर ने बहुत सारे एग्जांपल भी दिए और बहुत सारे लोगों ने किया, सर ने भी प्रूव किया, वेस्टीज में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये विनिंग एटीट्यूड ही एक इंसान को ऊपर लेके जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना शानदार ट्रेनिंग देने के लिए, इतना अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। अब मेरी टीम से बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए होंगे और मैं श्योर हूँ, और मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सुरेंद्र सर, थैंक यू संजय सर, थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल ऑफ यू जितने भी हमारे बीच में बने हुए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार और दिल से आभार। तो आज मैं चाहूंगा कि सबसे ज्यादा आज हम सबके लविंग, केयरिंग और डियर संजय यादव सर का, जो हमेशा हमारे लिए सुबह, दोपहर, शाम और सुपर संडे और बहुत सारी ट्रेनिंग इवेंट लाते रहते हैं। तो एक बार सारे लोग मिलके ताली बजा के सबका बने हुए कहेंगे सर, राजू ऋषि राजपूत जी ये कह रहे सर, हमारे को तो बुलाया नहीं यार, तो धन्यवाद करते। मैं सबका खोल दिया सर। सर गुड मॉर्निंग सर, एक बिहारी सब पे भारी। हाँ ये बात, ये क्या कह रहा है। चलिए सर, गुरुदेव प्रणाम। वेरी गुड, प्रणाम प्रणाम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया मदर डे का और मदर्स डे के लिए। हाँ राजू, सारे सब सुनने लग रहे हैं। चलिए सर, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हेलो।